जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आराम से हो गई, तब सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जे जे थॉमसन। और उस जे जे थॉमसन ने क्या बताया था, तो हम कहते हैं उसने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है वो प्रपोज्ड किया था। और उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर किसी भी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर एम्बेडेड है। जैसे आप लोगों ने कभी खीर देखी है ना, तो खीर के अंदर जो होता है ना, जैसे अपन बात करें कि अगर खीर है तो दूध जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और बीच बीच में कहीं क्या है, काजू किशमिश बादाम वगैरह जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड है। इसको एक नाम और दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। वाटरमेलन मॉडल का अगर नाम लेवें तो जो नेगेटिव चार्ज था उसको तो अपन ने कहा था वो जो सीड पार्ट है, उस सीड पार्ट को इन्होंने नेगेटिव चार्ज के नाम से कहा था। और जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को कहा था कि ये जो चारों तरफ रेड पार्ट है, वो रेड पार्ट इसके अंदर क्या है, स्प्रेड आउट है। जिससे पूरा एटम जो है वो उन्होंने माना था कि पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। हालांकि ये बहुत पुराना मॉडल था और ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि जैसे ही रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट आने स्टार्ट हुए तो ये फेल होना स्टार्ट हो गया। और दूसरे जितने भी जो मॉडल थे वो डिस्कवर हो रहे थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट वो लोग कर रहे थे, वो सब इस एटम के मॉडल के ऊपर और फिट नहीं हो पा रहे थे। जब ये फिट ही नहीं हो पा रहा था तो ये धीरे धीरे क्या होने लग गया, फेल होने लग गया। लेकिन उस समय रदरफोर्ड थॉमसन को ये जो डिस्कवरी थी इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी और दिया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि शुरुआत तो करी किसी न किसी ने। तो ये बहुत पुरानी बात है, 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी के आसपास की बात है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या दिया था इन्होंने, प्लम पुडिंग मॉडल। यह कौन सा कहा था अपन ने, वाटर मेलॉन मॉडल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात कही थी इन्होंने, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया नहीं, केवल इतना से ही कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा एटम के अंदर और फैला हुआ रहता है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट जो है वो अंदर सीड्स की फॉर्म में स्प्रेड आउट रहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आए साहब रदरफोर्ड साहब, है ना। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और उन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरीके से फैले हुए नहीं रहते, वो तो एक बहुत छोटे से पार्ट के अंदर जो है वो मर्ज होके रहते हैं, है ना। तो क्या बात आई थी आपने, रदरफोर्ड की। और उन्होंने कौन से पार्टिकल लिए थे, तो अपन बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं ये अपने को पहले समझने की ज़रूरत है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीलियम एटम के अंदर से, ये मैंने हीलियम एटम बनाया है, इस हीलियम एटम से अगर अपन ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो हीलियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। और ये जो +2 चार्ज वाला पार्टिकल है इसको क्या कह दिया अपन ने, अल्फ़ा पार्टिकल्स कह दिए। और अल्फ़ा पार्टिकल्स कहने के बाद में जब गोल्ड फॉइल के ऊपर रदरफोर्ड ने इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, तो उसने देखा कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो आर पार निकलते जा रहे हैं, इनमें कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, और बहुत 0.001% जो है वो क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री पर वापस से रिफ्लेक्ट होने का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट उसने किया, और उसने सोचा कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम के अंदर फैला हुआ नहीं है। अगर पूरे एटम के अंदर फैला होता तो ये भी, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। और रिफ्लेक्ट करते तो इनको आर पार तो कम से कम नहीं निकलने देते। ठीक है। और भी थे इसके साथी, रदरफोर्ड के और भी बहुत सारे साथी थे, है ना। एक्सपेरिमेंट किए इन लोगों ने, इतना डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इन्होंने ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करी। और उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने को ध्यान में भी है ना। क्या ऑब्जर्वेशन है, तो फर्स्ट अपन बोलेंगे नियरली 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड। यानी कि जो 99.9% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या हो गए, अनडेविएटेड होकर बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो गए, वो आर पार कर गए। इसका मतलब जो है वो पॉजिटिव चार्ज तो है वो खीर की जैसे, या अपन कहें कि वाटरमेलन में रेड पार्ट की जगह पूरे एटम के अंदर स्फीयर नहीं है, स्प्रेड आउट नहीं है। अगर स्प्रेड आउट होते तो अल्फ़ा पार्टिकल्स उनको बाहर नहीं निकलने देते। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो बहुत कम जगह पर है।
सेकंड कहा था उन्होंने सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं स्मॉल एंगल से। अब डिफ्लेक्टेड क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो सही है ना, मना नहीं किया इन्होंने कि अल्फा पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा था कि है बट बहुत छोटी जगह पर है इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर कहा है कि वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू का मतलब कितने कम, तो होगा 1 in 20,000, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा निकला जो 180 डिग्री पर और डिफ्लेक्ट हुआ। अब 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन बात करें कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी रही होगी, तो कुछ इस तरीके से अपन उसको जनरेट कर सकते हैं कि जैसे ये अपन ने एक एटम बनाया, ऐसा रदरफोर्ड सोच रहे थे, और न्यूक्लियस को अगर छोटी सी जगह पर अगर अपन रखें, तो इन्होंने छोटी सी जगह पर न्यूक्लियस को रखा, और न्यूक्लियस को छोटी सी जगह पर रखने के बाद में क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज से दूर दूर थे वो तो क्या हो जाएंगे, आर पार निकल जाएंगे, है ना। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक से होकर गुजरेंगे वो डिफ्लेक्टेड होंगे बहुत स्मॉल एंगल से, ये डिफ्लेक्टेड हो गए बहुत स्मॉल एंगल से। लेकिन इतने सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स में से अगर कोई अल्फ़ा पार्टिकल्स बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में अगर वो जाकर स्केटर होगा, अगर सेंटर पे अगर जा रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, सेम उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री सेंस, है ना। तो क्या कह दिया अपन ने, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आया वो 180 डिग्री और एंगल से वापस आ गया। बहुत फ्यू पार्टिकल्स थे, उन्होंने क्या किया, वो डिफ्लेक्टेड हुए, और बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हो गए, आर पार निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए और उनका कॉन्क्लूज़न निकाला कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा स्फेयर नहीं है, यहाँ पर फैला हुआ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत छोटी सी जगह पर और है। ठीक है, इनके और भी नाम दिए हुए है ना, तो आपको रदरफोर्ड मॉडल के नाम से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको पूछ लिया कि न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसके नाम से भी अपने को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक रखेंगे अपन, नेक्स्ट मॉडल अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।